देख रहे हैं धरोहर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। जहां आस्था सिर झुकाती है, जहां हर पुकार सुनी जाती है और जहां शक्ति खुद विराजमान है, वो पावन धाम है मां विंध्यवासिनी का। आज हम आपको लिए चलते हैं उस पावन धाम की ओर, जहां आस्था, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं जगत जननी आदि शक्ति के दिव्य स्वरूप मां विंध्यवासिनी की। आस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित मां विंध्यवासिनी धाम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। विंध्य पर्वत पर विराजमान मां विंध्यवासिनी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इसी अद्भुत आस्था और शक्ति के संगम की ओर। मिर्जापुर का विंध्य धाम एक ऐसी पावन भूमि जहां आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम हर पल एक नया इतिहास रचता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही जब घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों के जयकारे वातावरण में गूंजते हैं, तो पूरा क्षेत्र एक दिव्य लोक में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ दिन भर चलने वाली भक्ति की ये अनवरत धारा ये सिद्ध करती है कि ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि जीवंत आस्था का केंद्र है। विंध्यवासिनी मंदिर वो पवित्र धाम है जहाँ करोड़ों श्रद्धालु अपनी अपनी आशा, विश्वास और मनोकामनाओं के साथ मां के चरणों में शीश झुकने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और जीवन जीने की नई शक्ति लेकर वापस जाता है। ये धाम न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस गहरी परंपरा का भी परिचायक है, जहां विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। यही कारण है कि विंध्य धाम आज भी करोड़ों दिलों में बसता है और हर दिन भक्ति का एक नया अध्याय रचता है। शिव पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में देवी रूप का वर्णन अलग दृष्टिकोण से किया गया है, लेकिन दोनों में मूलतः वही आत्मा मानी गई है। शिव पुराण के अनुसार मां विंध्यवासिनी को सती का ही रूप माना गया है, तो वहीं श्रीमद् भागवत में देवी को नंदजा देवी कहा गया है, जो योग माया का अवतार है। इसके अलावा मां के अन्य नाम ज्ञानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक और वाम मार्ग विधि से पूजन है। शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। मां विंध्यवासिनी के प्रकट होने को लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों और लोक मान्यताओं में कई प्रथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से दो प्रमुख पौराणिक कथाएं ऐसी हैं जो इस दिव्य रहस्य को सबसे सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाती हैं। आखिर कैसे हुआ मां का प्राकट्य, क्या है उनके जन्म के पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य। मां विंध्यवासिनी कौन है? मां विंध्यवासिनी पराशक्ति, परब्रह्म की आह्लादनी शक्ति है, जिसे हम लोग अनादि समझते हैं। अनादि है, अनंत है, उसका कोई न आदि है न अंत है।
वह सनातन है। उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती या फिर शेषनाग अपने हजारों रूप से वर्णन नहीं कर सकते, इतनी महिमा है। जब माँ ने राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया तो उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन दक्ष जी इसके पक्ष में नहीं थे। ऐसे में उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और इसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, जिसके बाद माता सती अत्यंत नाराज हुई और उन्होंने इसे अपने पति का अपमान करार देते हुए अपने प्राणों की आहुति उस यज्ञ में दे दी। जिसके बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और माता सती को लेकर चक्कर लगाने लगे, जिसके बाद भगवान के कहने पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता के 51 किए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वो शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हुआ। उनमें से एक है मां विंध्यवासिनी। वही मां के अवतरण की एक और कथा काफी प्रचलित है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब कृष्ण का जन्म हुआ उसी समय माया ने नंदजा देवी के रूप में जन्म लिया। जैसे कि आप लोगों को पता है, भगवान शिव की जो अर्धांगिनी थी मां सती, सती के 51 जगह पृथ्वी पर अंग गिरे, इसे हम लोग शक्तिपीठ जानते हैं। शक्तिपीठ में एक एक अंग गिरा है, परंतु यहाँ में मां विंध्यवासिनी पूरे शरीर से, पूरे आयुध से, पूर्ण अवतार में विराजमान है। इसीलिए 51 शक्ति पीठों से ज्यादा महिमा है कि यह सिद्ध पीठ कहा जाता है। जितनी शक्तियां हैं, सभी शक्तियां माँ के अंदर ही लय होती हैं और माँ से ही जन्म लेती हैं। कंस जब उन्हें मारने आया तो देवी हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और विंध्य पर्वत पर जाकर निवास करने लगी, जो आगे चलकर विंध्यवासिनी कहलाई। मां विंध्यवासिनी की त्रिकोण परिक्रमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। ये परिक्रमा विंध्याचल क्षेत्र में स्थित 3 प्रमुख शक्तिपीठों को जोड़ती है। मां विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुज मंदिर और काली खोह मंदिर माना जाता है कि इस परिक्रमा से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिला है। मान्यता है कि इन तीनों स्थानों की यात्रा करने से भक्त की परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है और उससे पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये परिक्रमा आत्मिक शुद्धि प्रदान करती है और शक्ति की उपासना और साधना का मार्ग मानी जाती है। मान्यता है कि श्री राम अपने वनवास काल के दौरान कई पवित्र स्थानों से होकर गुजरे थे। उन्हीं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है विंध्याचल का विंध्य क्षेत्र। कहते हैं इसी पवित्र भूमि पर भगवान राम ने विधि विधान से जल अर्पित कर पितृ तर्पण किया, जिससे ये स्थान पितृकर्म और श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया। भगवान राम ने तर्पण के माध्यम से पुत्र धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया और ये संदेश दिया कि पितरों का कर्तव्य निभाना कितना ज्यादा जरूरी है। और तब से ही श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ पर स्थापित हुई और यहाँ पर पितृ तर्पण अत्यंत फलदायी माना जाने लगा। और इसी के चलते ये माना जाता है कि माँ विंध्यवासिनी की जो ये पावन भूमि है, यहाँ पर मोक्ष भी मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मां विंध्यवासिनी जिन्होंने विंध्याचल को चुना अपना धाम, कहते हैं यहाँ आज भी गूंजती है उसी शक्ति की आभा
जो हर भक्त की मनोकामना को पूरा करती है। क्या है इस धाम का रहस्य, ये पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सत्य का अंत। क्या सच में अंत था या एक नई शक्ति की शुरुआत थी? जब शिव का क्रोध थमा तो सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु ने कैसे किया दिव्य हस्तक्षेप, और फिर कैसे इन्हीं रूपों में जन्म हुआ मां विंध्यावासिनी का, जिन्होंने विंध्याचल को चुना अपना धाम। मां विंध्यावास धाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जिस मंदिर तक पहुंचने के लिए कभी संकरी गलियों से जूझना पड़ता था, अब वही चौड़ी सड़कें, भव्य गेट और शानदार परिक्रमा पथ में भक्तों का स्वागत हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व तैयार हुआ विंध्या कॉरिडोर अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये कॉरिडोर न सिर्फ मां विंध्यावासिनी के दर्शन को आसान बना रहा है, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम दे रहा है। 2021 में शुरू हुई इस विंध्याचल को मणिद्वीप भी कहा गया। इसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी आता है, शिव पुराण में भी आता है, मार्कंडेय पुराण में भी आता है। क्या वर्णन है? तो परब्रह्म परमात्मा अपने 3 अंश में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जब सशरीर साकार हो जाते हैं, जो निराकार है वह साकार में जब आते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म परमात्मा से आदेश लेते हैं कि मुझे क्या आदेश है। उन्होंने कहा कि मेरे मणिद्वीप लोक में चले जाओ। उस मणिद्वीप लोक में तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान होगी। जब 3 उत्तरदेव जाते हैं मणिद्वीप के दरवाजे, तो वहाँ पुरुष का प्रवेश वर्जित था, इसलिए शक्तियों के द्वारा उनको स्त्री बनाया जाता है। फिर वह अंदर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ 51 शक्तियाँ, 51 शक्तिपीठ की 51 शक्तियाँ एवं 7 शीतला एवं 9 दुर्गा एवं 64 योगिनियाँ, सभी वहाँ पर चाकरी की तरह चवर डुलाई हैं और माँ दिव्य ज्योति स्वरूपा वहाँ विराजमान। इस परियोजना को काशीनाथ के तर्ज पर विकसित किया गया है। चारों तरफ 50 फीट चौड़ा और 2 मंजिला परिक्रमा पथ बनाया गया है। म्यूरल आर्ट्स और मां के इतिहास को दर्शाने वाली कृतियां उकेरी गई हैं। बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए लिफ्ट की सुविधा भी है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। मां विंध्यावासिनी मंदिर को अब सुगमता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीधे गंगा घाट से जोड़ा गया है। मंदिर के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इन सभी सुविधाओं के कारण विंध्याचल मंदिर परिसर अब पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और भक्तिमय वातावरण प्रदान करता है, जिससे श्रद्धालुओं का अनुभव और भी दिव्य हो जाता है। कहा कि यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि
मैं शक्ति पाने के लिए आया हूँ, मुझे परब्रह्म ने आदेश दिया है। माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में चलूंगी। पराशक्ति लोक मेरा वहाँ पर साथ में चलेगा, क्योंकि जैसे विष्णु लोक में विष्णु, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा और शिवलोक में शिव, अनादि जितने भी अवतार हैं, जितने भी स्वरूप हैं पूर्ण के, वो अपने लोक में ही विराजमान होते हैं। बाहर निकलते उन्हें रूप लेना पड़ता है कोई न कोई। इसीलिए माँ ने अपने मणिद्वीप को ही विंध्याचल पर्वत पर ला करके रख दिया, क्योंकि उनको पूर्ण स्वरूप में आना था। तो माँ यहाँ आई हैं तो साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए हैं। जब यहाँ आते हैं तो तीनों उनका दर्शन करके सोचने लगते हैं कि हम अभी कहीं नहीं जा सकते यहाँ से माँ, हमको हमेशा यही दर्शन का लाभ मिले। आज भी आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो माँ विंध्यवासिनी स्नान करके उनका जो कुंड है स्नान जल का, जहाँ अर्थ होता है, वहाँ पर वह जा करके और ऐसे हाथ जोड़ करके और माँ चरणामृत का पान करते हुए वही विराजमान हो जाते हैं। तो माँ उनको आदेश करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मिर्जापुर में 331 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ विंध्यवासिनी कॉरिडोर अपने आप में भव्य और दिव्य है। इसके बनने के बाद से ही श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं यहां पर मिल पाती हैं और महज 15 से 20 मिनट में श्रद्धालु दर्शन भी कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, गंगा घाट से सीधा जुड़ाव भी है, साथ ही साथ यहाँ पर चौड़े मार्ग भी हैं और ज्यादा आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिल पाती है, जिसके बाद यहाँ पर अब श्रद्धालुओं का दर्शन कर पाना और ज्यादा व्यवस्थित हो गया है, जिसके बाद इसे आस्था और विकास का संगम देखा जा रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और लंबी कतारें यहाँ पर भक्तों की देखने को मिले, जो कि जय माता दी के नारे यहाँ पर लगाते हैं। और ऐसे में बताया है कि इस मंदिर को बड़े ही दिव्य तरीके से सजाया जाता है इन 9 दिनों में, खासे क्योंकि यहाँ पर आस्था का जनसैलाब सा उमड़ जाता है, जिसके बाद श्रद्धालु मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता को चुनरी, नारियल और प्रसाद अर्पित करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर मांगी हुई मनोकामना माता जरूर पूर्ण करती हैं और इसी विश्वास के साथ श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में नवरात्र के मौके पर खास तौर से आते हैं। मां विंध्यवासिनी की महिमा शब्दों में पूरी तरह समेट पाना संभव नहीं है। ये वो शक्ति है जहां आस्था, विश्वास और ऊर्जा एक साथ महसूस होती है। युग में त्रेता में श्री राम आए हैं, वहाँ पर राम गया घाट है जहाँ उन्होंने माँ का दर्शन भी किया है और वहाँ पर पिताजी का तर्पण भी किया है, पिंडदान भी किया है। इसीलिए वहाँ राम गया घाट है। भगवान ने यहाँ भी एक शिवलिंग की स्थापना की जिसे रामेश्वरम कहते हैं, शिवपुर। इसके बाद द्वापर आया, द्वापर में श्री कृष्ण भी आए हैं। द्वापर में तो माँ अष्टभुजी भी आई हैं यहीं पर, द्वापर में नंदजा आई हैं। अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में भी माँ है, मतलब माँ अनादि है, अनंत है। माँ की महिमा अनेकों हैं और अनेकों पुराणों में भी कहे गए हैं। तो आप विंध्यवासिनी के श्री चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करें और पूरी
दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ श्रद्धा से अपने भाव को समर्पित करते हैं और मनवांछित फल को पा करके पुनः अपने घर की ओर जाते हैं। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं आया जो रोता हुआ आया और हंसता हुआ न गया। किसी की झोली खाली नहीं जाती है। माँ विंध्यवासिनी इतनी दयालु है, इतनी कृपामयी है। बोलिए माँ विंध्यवासिनी। मां विंध्यवासिनी धाम की ये पावन भूमि केवल एक तीर्थ स्थल नहीं कि आध्यात्मिक ऊर्जा का जीवंत केंद्र है, जहां हर क्षण भक्ति की अनंत धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त अपने मन में अटूट आस्था और हृदय में करुणा एवं समर्पण का भाव लेकर माँ के दिव्य चरणों में नतमस्तक होता है और अपने जीवन की समस्त पीड़ाओं को माँ के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। माँ विंध्यवासिनी वो शक्ति हैं जो हर अंधकार में प्रकाश बनकर राह दिखाती हैं, हर निराशा में आशा जगाती हैं और हर जीवन को नई दिशा देती हैं। तो ये था मां विंध्यवासिनी पावन धाम का अद्भुत दृश्य, जहां आस्था हर दिन नए वास के साथ जीवित होती है। विंध्य पर्वत पर विराजमान मां का ये द्वार न सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि हर भक्त के जीवन में उम्मीद, शक्ति का संचार भी करता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ लेकर आता है का आशीर्वाद और मन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा। इसी के साथ हमें दी इजाजत। नमस्कार।